प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु में आप सब आनंदित हैं। तो आइए हम आज के वचन से जानेंगे। मरकुस 14 अध्याय के 22 आयत कोई पढ़ेगा। मरकुस 14 का 22। जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरी देह है। हालेलुया। तो जो वचन में किस तरह से बता रही है कि जैसे अभी हम 23 में देखेंगे, तो फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने ऐसे ही ये बाचा मेरे लहू का जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। तो यहाँ बहुतों के लिए का मतलब है पूरे संसार के लिए बहाया जाना। तो जब यीशु और उसके शिष्य 11 चेले भोज कर रहे थे, तभी यीशु ने रोटी लेकर कहा, इसे लो ये मेरी देह है। जैसे अभी हम लूका 22 का 19 पढ़ेंगे। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मैंने स्मरण के लिए यह किया करो। हालेलुया। तो यह लूका 22:19 के अनुसार यीशु ने कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी गई है और मेरे स्मरण में यह किया करो। जैसा अभी हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 11 के 23-24 में। क्योंकि यह वचन मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। तो प्रभु ने जैसे पहला कुरिन्थियों 11-23-24 में यीशु ने इन शब्दों के साथ प्रभु भोज की विधि के पहले ही भाग की स्थापना की। और प्रभु भोज में शामिल होने पर हम इस बात को जानते हैं कि जिस प्रकार रोटी हमारे साथ उपस्थित है, उसी प्रकार यीशु हमारे साथ उपस्थित है। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जिस तरह से यूहन्ना 6:3 में जिस तरह से हमारा शारीरिक जीवन में रोटी के द्वारा जीवित रहते, उसी तरह से हम आत्मिक जीवन में यीशु के द्वारा हम जीवित रहते हैं। हालेलुया। तो ये यीशु के उस अपनी देह के बारे में कह रहा है, किस तरह से कि सिर्फ रोटी नहीं थी, यह एक घोषणा थी। जब यीशु ने रोटी तोड़ी, तभी उन्होंने अपने प्रेम और बलिदान का दरवाज़ा खोल दिया। हालेलुया। उसे एक पल में इतिहास बदल गया, क्योंकि वह सिर्फ भोजन नहीं, उद्धार की शुरुआत हो रही थी। यीशु कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए टूट रहा हूँ ताकि तुम जुड़ सको। आज भी वह भी वो क्या कर रहा है, वह हमारे लिए बुलावा है, क्योंकि आप उसे टूटे हुए शरीर का अर्थ समझ सकते हो कि किस तरह से वह रोटी है जो हमारे जीवन में बदल गई। क्योंकि यीशु अपनी देह के बारे में कह रहे हैं कि जो मेरी देह है वो तुम्हारे लिए है, वो हमारे लिए बलिदान हुआ, वो पूरे संसार के लोगों के लिए बलिदान हुआ। और अपनी देह को क्या करा, उसने रोटी के रूप में दे दिया। और उसने अपने लहू को क्या कर दिया, दाख रसा के रूप में दे दिया कि जब तुम याद करो तो तुम क्या करो, जो मेरे बाचा के लहू को स्मरण रखना। और जब ये रोटी खाओ तो क्या करो कि इसके लिए भी इसको भी स्मरण रखना कि मेरी याद तुम्हें रहे, ताकि हम इस दिन को याद कर सके कि प्रभु ने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए कांटों का ताज गूंदा गया, हमारे लिए बलिदान हो गया कि हम सब बच जाएं। वो हमारे लिए किस तरह से उसमें कोड़े पड़े कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा हम शिफा पाएँ। तो आज जितने लोगों ने यीशु के लहू के द्वारा शिफा मिली है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु में विश्वास में बने रहिए और इन वचनों को आप बाइबल से पढ़ें और मनन करें कि परमेश्वर ने किस तरह से अपने इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह अपने आप को बलिदान हुआ। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, किस तरह से आप हमारे लिए बलिदान हुए पिता। हमारे पाप शराब हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, ताकि हम तेरे बेटे बेटी बच जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, सारी मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया पिता, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे तो वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। तो पिता अपनी देह के द्वारा लोगों को अनंत जीवन दिया। प्यारे पिता परमेश्वर, उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपके दास दासियों के लिए सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग परेशान में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और आपके दास दासी प्रार्थना करते हैं। आप उनकी प्रार्थना को सुनना, कबूल करना कि उनकी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाता।
कल के समय की हम सारी चिंताएं आपके ऊपर डालते हैं। पाम संडे की प्यारे जो परमेश्वर अपने बेटे बेटियों की रक्षा करना पिता, क्योंकि तेरे दास दासियों के प्राण आपकी हथेली पर हैं प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उनके प्राणों को बचाने वाले परमेश्वर हैं। आपने वायदा कर दिया मैं सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करूँगा, मैं सारे महारोगों से तुम्हारी रक्षा करूँगा और मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगा। तो आप सबके रक्षक हैं प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं पिता, सबको आशीष बरकत देना, उन्हें किसी बात की कोई कमी घटी ना हो पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, हर बुराई को आपकी सूली तरह बांधते हैं पिता। हम जो भी मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सब